नाउ हियर इन दिस केस हमारे पास एक दिया हुआ है ट्रैफिक सिग्नल का कलर चेंज कैसे हो रहा है. दे आर सेइंग सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस इज शोन बिलो. सबसे पहले आपके पास क्या है, यू हैव रेड, देन यू हैव येलो, देन यू हैव ग्रीन. येलो इज देयर, रेड इज देयर, और रेड के बाद फिर से क्या रिपीट होना चाहिए हमारा, इट मस्ट बी येलो, देन ग्रीन, देन येलो मस्ट बी देयर. तो आई कैन सी कि हमारा जो कलर सेंस है वो बार बार आपस में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन रिपीटेटिव कब हो रही है, आर वाई जी वाई इज देयर. आर वाई जी वाई बार बार रिपीट होगा. वाई आने के बाद फिर से हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड वुड बी देयर. ये हमारी कंडीशन है इस सिचुएशन में. हमें एक्चुअल वाली ट्रैफिक सिग्नल्स का नहीं कंसिडर करना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पहले रेड हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फिर ग्रीन, फिर येलो इज देयर, फिर रेड इज देयर, फिर रेड के बाद येलो ग्रीन वुड बी देयर. सो दिस इज हाउ इट वुड बी रिपीटिंग इटसेल्फ. तो हमारे पास 4 कलर्स हो गए एक तरीके से यहाँ पे हमारे पास. अब क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द कलर एट पोजीशन 90. और 90 पे कैसे पता चलेगा हमें पोजीशन, एज वी कैन अंडरस्टैंड कि हर सिचुएशन जो है वो हमारी कैसे रिपीट हो रही है, इट्स रिपीटिंग एवरी 4 पोजीशंस. और 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, you would have 2 here, 8 would be here, 1 and 0 would be there. This is 2, and then you would have 8, 2 would be in the remainder. तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, I would have 22, और रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, it's 2. इसका मतलब हमारा कलर कौन सा होगा रिमाइंडर 2 वाला, it would be y in this case. हमारे पास क्या आएगा इस सिचुएशन पे, 90 वाले पे क्या आना चाहिए, आई मस्ट हैव येलो. 190 के लिए भी आप यही करोगे, 4 से डिवाइड करोगे. अब 190 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं हम. आई वुड हैव 4 into 4, that's 16, 30 would be there, and then I would have 5, 4 5s are 20, and 4 6 7 I can take, 28 would be there, and 2 would be left. So it would be 4 7.5 would be there. और हमारे पास अगर पॉइंट से पहले वाली वर्किंग देखें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बन रहा है, आई एम हैविंग 2 as the value. Remainder is 2 in this situation again. So what would be my situation in this case? Remainder 2 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, पोजीशन देखो एक बार यहाँ पे. For remainder to be 2, अब फिर से हमारा रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब कलर कौन सा होगा, इट वुड बी येलो. अब हमारे पास 343 है, 343 को भी हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे. सो आई वुड हैव 4 हियर. 4 को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 4, इट वुड बी 4 times 8, दैट्स 32. और ये हो गया हमारा 34 में से 2 गए, आई वुड हैव 2 हियर, 23 हियर. सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 85. I would have 3 as the remainder. और इस सिचुएशन में हमारे पास रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, what would be the value here, it would be green in this case. तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन हमें क्रिएट करना है कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे पोजिशनिंग ऑफ ईच कलर. तो अगर हम एक को एज्यूम कर लेना तो बाकी सारे हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप नोटिस करो यहाँ पे कोई रिलेशन हमारा क्रिएट होना चाहिए, देन ओनली वी वुड बी एबल टू फाइंड इट. एज आई कैन सी कि इसमें ना एक्सप्रेशन हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं क्रिएट कर पाएंगे हम इसमें एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा जो रिपीटेटिव है ना ये वैल्यूज, ये थोड़ी सी मतलब चेंज्ड है. अगर या तो ये बोलते कि हाँ रेड है, येलो है, ग्रीन है, तब तो हम फिर भी एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते थे फॉर ईच कलर. क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. यहाँ पे 4 के बाद रेपिटेशन हो रही है, 3 के बाद नहीं रेपिटेशन हो रही. 3 के बाद रेपिटेशन होती है ना कलर्स की, तब भी हम कह सकते थे कि हाँ एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो सकता है. बट यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा क्रिएट नहीं हो पा रहा.